बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 इनको किया था और इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गए थे। आज हमने इनको करना है। इस एक्सरसाइज के पिछले तमाम क्वेश्चंस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको बआसानी वहाँ से ढूंढ सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपीज़ while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तैयब है, उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 रुपये है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिसके ऊपर हमने उसका टैक्स पे नहीं करना होता, मतलब हमें छूट होती है कुछ वैल्यू की। तो ये वही है कि इसके ऊपर इतनी वैल्यू के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना हमने, और टैक्स का ये हमें रेट दिया हुआ है 0.75। सबसे पहले जो गिवन है हमें वो हम लिखते हैं एनुअल इनकम ₹9,60,000 रुपीज़ और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है हमारे पास 1,30,000 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो हम एनुअल अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे पहले, तो वो वैल्यू निकल आएगी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो 9,60,000 रुपीज़ में से हमने माइनस करना है 1,30,000 रुपीज़ को। 9,60,000 रुपीज़ माइनस 1,30,000 रुपीज़, ये हो जाता है 8,30,000 रुपीज़। ये हमारी वो अमाउंट आ गई है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है, तैयब ने टैक्स पे करना है। अब टैक्स की रेट हमें क्या दिया हुआ है, टैक्स पे करने की शर्रा क्या है, 0.75%। ये है हमारे टैक्स की रेट। अब जो टैक्स अमाउंट हमने निकालनी है, ये वैल्यू जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ये 0.75 के साथ। ये परसेंटेज में है, इसका हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। पहले तो हम इसका जो है ये पॉइंट भी ख़त्म कर लेते हैं, ये भी 100 हो गया, ये पॉइंट इसका हट गया और परसेंटेज की जगह 1/100 नीचे आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, ये 4 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। पीछे हमारे पास बचा 83 × 75, ये वाला 75। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 83 × 75, 6225, 6,225 रुपीज़। ये टैक्स है जो तैयब ने पे करना होगा, ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हमें ये प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 3,75,000 रुपये और ये टाइम है हमारा 1 ईयर और रेट है हमारे पास 14%। और हमने क्या मालूम करना है, इसका प्रिंसिपल वो मार्कअप मालूम करना है हमने। अब इसका जो गिवन है हमें सबसे पहले वो लिखेंगे वैल्यूज़। हमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 3,75,000 और दूसरा हमें दिया हुआ है टाइम, जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं, और वो है हमारे पास 1 ईयर। फिर हमारे पास दिया हुआ है रेट, जिसको आर से करते हैं, वो है हमारे पास 14%, और हमने मालूम करना है मार्कअप, और जिसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका लिख लेंगे फार्मूला है इसका आई इज़ इक्वल टू मार्कअप इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। इन सब की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू थी 3,75,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई टाइम की जगह आ जाएगा 1 जो 1 ईयर था, और रेट हमारे पास है 14%। अब हम इसका परसेंट हटाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 14/100। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ वो तो वही का वही आ जाएगा, इसलिए 1 हम लगाएंगे नहीं, वो हट जाएगा। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी 3750 मल्टीप्लाई 14। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 52500 52500 ये हमारा मार्कअप निकल आया, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। और इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी मेरी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।